मित्रों, एक बार की बात है। एक नौजवान लड़का किसी भी चीज में सफल नहीं हो पा रहा था, जिससे वो हार कर अपने आप को बहुत ही कमजोर समझने लगा था। उसको ऐसा लगने लगा था कि उसका जीवन बेकार है, वो किसी काम का नहीं है और मायूस हो गया था। दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत समय लगता है, जिससे वो अपने आप को असहाय समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत ही कमजोर समझने लगती है। लेकिन इसका कारण क्या है? वह नौजवान लड़का अपने गुरुकुल के एक गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़े ही परिश्रम करके वो लोग बहुत ही आगे निकल गए। हम जो सोच रहे हैं वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा और बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है और अंत में खुद को एक लाचार पा रहे, खुद को कमजोर पा रहे हैं। कई बार होता है, हम सब इतने असफल हो जाते हैं कि फिर हमारा मन टूट जाता है और हम खुद को बहुत ही कमजोर और बहुत ही हारा हुआ महसूस करने लग जाते हैं और बहुत ही निराशा भी होती है। और निराशा क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो हम, क्योंकि हमने तो बहुत ही परिश्रम किया था। गुरुजी उस लड़के का बात काटते हुए बोले कि एक मिनट, कहीं तुम भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हो जिससे तुम अपने आप को ही भूल चुके हो। तो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा जरूर सुनना, तब जाकर तुमको पता लगेगा कि तुम कौन और तुम क्या क्या कर सकते हो। बस जरूरत है तुम्हारे अंदर के डर को खत्म करने की, जो कि इस कहानी से तुम पूरी तरह बदलाव महसूस करोगे। इतना कहने के बाद गुरुजी कहानी शुरू करती है। एक बार एक सिरनी की अपने बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई। उसी समय भेड़ों का झुंड वहां से गुजर रहा था। वो सिरनी का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। भेड़ों ने भी उसे अपने झुंड का हिस्सा समझकर अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे वो भेड़ों के साथ ही गोल मिल गया और उसी भेड़ों नहीं पाला और उनके साथ रहते हुए शेर के बच्चे ने भी यह मान लिया कि वह भेड़ है, ना कि कोई शेर, क्योंकि वह भेड़ों के बीच ही पला बढ़ा था, इसलिए उसका उनकी तरह दिखना स्वाभाविक था। वो शाकाहारी बन गया और बड़े मजे से घास खाने लगा। शेर क्या होते हैं उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसे तो यहाँ तक नहीं पता था कि देखते कैसे हैं। उसे पता भी कैसे होता, क्योंकि उसके चारों तरफ तो बस भेड़ ही भेड़ थे। उसने ना तो कभी दहाड़ा था और ना ही कभी शेर की तरह अकेला रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो बच्चा बड़ा हो गया और एक बहुत खूबसूरत और जवान शेर बन गया। जैसे भीड़ उसकी आदी हो चुके थे, वैसे और भी भेड़ों का आदी हो चुका था। कोई भी भेड़ उससे नहीं डरती थी। लेकिन एक दिन एक बूढ़े शेर में उनके झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में एक जवान शेर को घास चढ़ते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ना तो भेड़ें उससे डर रही थी और नहीं हुआ उन्हें कुछ कह रहा था। वह पूरा सर या भूल गया कि वह यहाँ भेड़ को पकड़ने आया और उसने उस जवान शेर को पकड़ने का फैसला किया ताकि वो पता लगा सके कि ये चल क्या रहा है। इसलिए उसने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। उसे देखकर सभी बड़े अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और हुआ जवान शेर भी उनके साथ ही भागने लगा। हालांकि जवान शेर को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन बूढ़े शेर ने किसी न किसी तरह से उसे पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उससे कहा, अरे बेवकूफ, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? जवान शेर ने कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं कमजोर भीड़ हूँ, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। वो डर से कांप रहा था और भेड़ की तरह मिमिया रहा था। बूढ़े शेर को यह समझने में देर न लगी कि माजरा क्या है। बूढ़े शेर ने उसे पकड़कर जेल की ओर ले अरे जाने लगा, लेकिन वह जवान सिर उसके साथ नहीं जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि शेर मुझे जेल पर ले जाकर मार देगा। उसने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे छोड़ने का मौका ही नहीं दिया और वो उसे खींचकर जेल पर ले गया।
झील आने की तरह साफ थी। बूढ़े शेर ने जवान शेर को जेल में देखने के लिए कहा। बूढ़े शेर ने कहा, देखो मेरे चेहरे को देखो और अपने चेहरे को देखो, मेरे शरीर को देखो और पानी में अपने शरीर को देखो। उसे जवान शेर रोती रोती झील में देखा। जैसे ही उसने जेल में देखा वह चकित रह गया। उसने पहली बार अपने आप को देखा था। उसने पहली बार ये देखा था कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। उसे समझ आ गया कि वहाँ एक शेर है, ना कि कोई भीड़। फिर उसने जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। उसके अंदर की भीड़ गायब हो गई और उसने अपने आप को पहचान लिया था और आप वो पूरी तरह से बदल गया और वो समझ गया कि भीड़ तो बस उसके दिमाग में थी। उसने हकीकत देख ली थी। उसने अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की जैसे उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। उसको अपने अंदर एक जबरदस्त शक्ति महसूस हुई। वो अब तक एक कमजोर भीड़ बनकर जी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी असलियत को पहचाना उसके अंदर की सारी कमजोरी दूर हो गई और वो एक शेर की तरह निडर होकर जीने लगा। दोस्त, इस खूबसूरत सी कहानी में एक बहुत ही गहरा संदेश छुपा हुआ है। जरा सोचिए, क्या आपके अंदर भी कितनी अनदेखी प्रतिभाएं, क्षमताएं छिपी हो सकती है। आप भेड़ों के झुंड से गिरे शेर हो सकती है, जिसकी वजह से शायद आपने भी यह मान लिया कि आप बहुत कमजोर हैं और आपको अपनी असली ताकत के बारे में पता ही नहीं है। आपके आसपास भी ऐसे लोग जरूर होंगे जो हमेशा आपको ये महसूस करवाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहते रहते उनके जैसे ही हो गए हैं। आपको ऐसे लोगों की भीड़ से अलग होना होगा और अपनी असली ताकत को पहचानना होगा, और जिस दिन आप अपने अंदर की सैर की क्षमता को पहचान लिया उस दिन आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।